हैं किरदार निगारी। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किरदार निगारी कैसे करते हैं। सबक के मतन को ज़हन नशीन रखते हुए दिए गए किरदार पर हम किस तरीके से मुख्तसरन तौर पर नोट तहरीर कर सकते हैं। आज की क्लास में हम ये चीज़ सीखेंगे। तो किरदार निगारी के कुछ असूल व ज़वाबित हैं। किरदार निगारी करते वक्त किन बातों को ज़हन नशीन रखना है वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सबक के मतन को ज़हन नशीन करें और सबक में तमाम अहम वाक़यात को ज़हन नशीन रखें। मरकज़ी किरदार से मुतल्लिक़ अहम नुकात तहरीर कर लें। किरदार निगारी करते वक्त एक बात आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छे किरदार निगारी लिखने वक्त आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप रफ़ पेज के ऊपर कुछ चीदा मालूमात जो उस किरदार से मुतल्लिक़ सबक में से आपको याद हैं उनको एक रफ़ पेज पर तहरीर कर लें। फिर उनको एक ख़ास तरतीब के साथ जो कि आपको बताई जा रही है उस तरतीब के तहत आप उन मालूमात को तरतीब दें तो आपके किरदार निगारी पर नोट जो है वो अच्छा और मौसर पैराग्राफ में आप किरदार तहरीर करेंगे। पहले पैराग्राफ में जैसे आपको हर मरतबा बताया और समझाया जाता है कि पहला पैराग्राफ हमेशा सबक और मुसन्निफ़ के नाम पर मुश्तमिल होता है। सबक और मुसन्निफ़ के नाम पर मुश्तमिल होता है, यानी पहले पैराग्राफ में आप ये तहरीर करेंगे कि सबक का नाम क्या है, यानी ये जो किरदार दिया गया है किस सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है। दूसरे पैराग्राफ में आप किरदार के बारे में उसकी ज़ाहरी शक्ल व सूरत जो कि सबक में बयान की जाती है उसके बारे में भी आप 1 से 2 जुमले तहरीर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपने दूसरे पैराग्राफ में आपने किरदार की खूबियाँ और ख़ामियाँ जो कि सबक में ज़िक्र किया गया है उसका आपने ज़िक्र करना होता है। तीसरे पैराग्राफ में याद रहे आप हमेशा मुसन्निफ़ की राय तहरीर करेंगे। मुसन्निफ़ की राय से मुराद ये है कि सबक के अंदर मुसन्निफ़ ने इस किरदार के बारे में अच्छी राय दी है या बुरी राय दी है, या मुसन्निफ़ ने इस किरदार को जो है जिस पर हम नोट तहरीर कर रहे हैं उस किरदार को मुसन्निफ़ ने अच्छा साबित किया है, ज़ाहिर किया है, या बुरा किरदार ज़ाहिर किया है। ये आपने मुसन्निफ़ के मुताबिक 1 से 2 लाइनों में आपने ये पैराग्राफ तहरीर करना होता है। चौथा और आखिरी पैराग्राफ जो कि आपको बाखूबी और बड़े अच्छे अंदाज से पता है कि जिसमें हम हमेशा अपनी ज़ाती राय तहरीर करते हैं। ज़ाती राय से मुराद कि हमने बताना है ये किरदार हमें अच्छा लगा है या हमें बुरा लगा है, ठीक है जी। और इसकी आपने वजह भी बयान करनी है कि ये किरदार आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है, इसकी आप वजह भी बयान करेंगे कि आपको अच्छा लगा है तो क्यों अच्छा लगा है, बुरा लगा है तो क्यों बुरा लगा है। तो इस पैराग्राफ में, चौथे पैराग्राफ में आप अपनी ज़ाती राय तहरीर करेंगे।